तो अब दूरी है क्या? तो दूरी जो होती है ये होता है टोटल पाथ कवर्ड, कुल चली गई, है ना, टोटल जितना चले उसको कहते हैं दूरी। कैसे भाई? तो देखिए दूरी का मतलब है कि भाई आप एक पॉइंट ए से चलना शुरू किए, आप पहुंच गए पॉइंट बी पर, थोड़ी देर में आप पहुंच गए पॉइंट सी पर, फिर आप पहुंच गए पॉइंट डी पर, फिर आप आ गए पॉइंट ई पर, फिर आप आ गए एफ पर, ऐसे आप चल गए। अब यहां से यहां चलने में कुछ समय लगा होगा, बिल्कुल, यहां से यहां कुछ, बिल्कुल, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, आप ऐसा चलते हुए पहुंच गए। तो आपने जो दूरी तय करी वो कितनी तय करी भाई? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, मतलब आपने कुल जो चला ना वो क्या हो गई? दूरी। आपने जो ये कुल चले, कुल तय किया गया रास्ता, कुल जितने दूरी तक आपने, जितना आप कुल रास्ता तय किए वो क्या हो गया भाई? ये हो गया आपकी दूरी। ठीक है, चलिए ये ऐसा क्यों बनाया मैंने जिगजैग? तो जिगजैग बनाने के पीछे मुझे एक कारण है कि इसमें दिशा की कोई लेना देना नहीं है, दिशा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आप जैसे मर्जी पढ़ा है वैसे जाओ, जितना चलोगे वो सब क्या होती जाएंगी? वो सब दूरी में कैलकुलेट होती चली जाएंगी। ठीक है, दिशा से कोई लेना देना इसको नहीं है, आप चलते जाइए वो पूरा कैलकुलेट होगा। तो भाई दूरी है तो दूरी किस चीज में नापी जाएगी? तो इसकी जो इकाई होती है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होगा भाई? मीटर। क्या होता है? मीटर, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर दिया है तो भाई सेंटीमीटर भी दूरी का ही माप है, लेकिन किसमें? सीजीएस में, छोटी इकाई है। स्टैंडर्ड जो है वो क्या है? मीटर। स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। और जो सेंटीमीटर होता है वो क्या है भाई? उससे छोटी इकाई है। ठीक है, आप कहेंगे और भी हमने सुना है फीट, फुट, तो ये क्या है भाई? तो फीट, फुट, इसके बाद आपने जितने भी किलोमीटर, ये सब क्या है? तो ये अलग अलग इकाइयां हैं दूरी को ही नापने की। किंतु जो स्टैंडर्ड है, जो फॉर्मूले में यूज होंगी, जिसको हर जगह पे हम कन्वर्ट कर करके जिसमें ले आएंगे, वो होता है मीटर। हमने पढ़ा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, तो इसलिए भैया हम लिख रहे हैं मीटर। ठीक है, ये कुल तय की गई दूरी है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, जिसको कहते हैं हम क्या भाई? विस्थापन। और ये दोनों सुनने के बाद असली पिक्चर स्टार्ट होगी कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, है ना। तो चलिए हम पहले दूरी को समझ चुके हैं, विस्थापन को समझ, फिर दोनों को रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे ना तो बहुत सारी बातें हमारे पास निकल के आएंगी। तो आइए हम करते हैं भाई विस्थापन। विस्थापन क्या होता है भाई? तो विस्थापन देखिए, इसने यहां से चलना शुरू किया, ये ऐसा घूमता हुआ, ये घूमता हुआ और वापस यहां आ गया, मतलब ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है वो इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो दूरी क्या होगी भाई? ये पूरा ऐसा ऐसा जो चल के आया, ये सब दूरी हो गई। ये जो पूरा चल के गया ना, ये ग्रीन वाला पूरा पाथ क्या है? दूरी, डिस्टेंस। ये जो है ये क्या है? ये है हमारी दूरी, डिस्टेंस। और ये डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विस्थापन। ये है हमारा विस्थापन। दोनों में क्या डिफरेंस? तो चलिए जरा समझते हैं। किसी बिंदु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसको? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं भाई? विस्थापन। मतलब कुछ ऐसा समझ में आया कि विस्थापन भी दूरी है, विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन कैसी? शॉर्टेस्ट, न्यूनतम। न्यूनतम किसकी? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की। अब ये कैसे समझे? तो एक सिंपल सी बात है, ये घर से निकले, ये ऐसा 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 घूम करके और वापस यहां पहुंच गए, है ना। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे जैसे आपको मैं समझाता हूं एक बहुत ही आसान सा तरीका। जो विस्थापन होता है ना, जो विस्थापन होता है वो स्कूल में जब हम लेते हैं कि भाई पानी पीने जाना है, टीचर से परमिशन, तो फिर भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं पानी पीने। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया विस्थापन। ये क्या हो गया? विस्थापन। सीधे जाते हैं भैया। और जब अपने को क्लासरूम में दोबारा आनी होती है तो यहां से जो गाड़ी चलती है अपनी, ऐसा 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 ऐसा, या घूमते घुमाते पूरी, है ना, पूरी गैलरी के, पूरे बरामदे के, पूरी एक बढ़िया से चक्कर लगाने के बाद वापस अपनी क्लास में। ठीक है,
दूरी विस्थापन समझ में आया क्या? दूरी का मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, दूरी का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, ये जितना चला, और विस्थापन का मतलब सिर्फ ये इतनी, सिर्फ ये इतनी सा, ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर भाई क्या दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन जो दिख रहा है वो ये ए से बी तक की दूरी, मतलब ए से बी तक की दूरी, मतलब दूरी और विस्थापन दोनों सेम है। दूरी क्या है भाई? टोटल पाथ। विस्थापन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। दूरी क्या है? कुल तय किया गया रास्ता, और विस्थापन क्या है? जो सबसे छोटा रास्ता हो। अच्छा, ये रास्ता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रास्ता हो या ना हो, विस्थापन इसको नहीं मानता। विस्थापन कैसा भाई? तो देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। ये एक ए पॉइंट है ना, एक कमरा है, यहां पे एक गेट लगा हुआ है, और इस गेट से ऐसी गैलरी है, इस गैलरी से होकर के आप आ गए इस दूसरे कमरे में। ठीक है, ये जो है आपका दूसरा कमरा है, ये हो गया कमरा नंबर बी। ठीक, अब आप देखिए, आप यहां से शुरू हुए थे और आप कमरे बी कमरे में इस पॉइंट पे आए, तो आपने जो दूरी तय करी वो तो ऐसी तय करी, ये यहां से निकले, ये ऐसा घूमता हुए, ये यहां से होकर के यहां तक पहुंचे, ये दूरी हुई। लेकिन विस्थापन को इससे मतलब नहीं है, विस्थापन ये है, ये जो है ये विस्थापन है। अब आप कहेंगे भाई ये दीवार के आर पार जाने का तो रास्ता ही नहीं था, फिर आपने कैसे कह दिया विस्थापन? तो विस्थापन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता है या रास्ता नहीं है। विस्थापन को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच में कोई रास्ता है या रास्ता नहीं है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, अंतिम और प्रारंभिक बीच के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई इस बात से तो मेरे को बहुत कुछ समझ में आता है कि एक तो चीज ये हो गई कि विस्थापन भी क्या, विस्थापन, विस्थापन जैसे किसी ने बोला इसके लिए क्या याद रखेंगे? न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है, मतलब विस्थापन भी एक तरीके की दूरी है, लेकिन कैसी? न्यूनतम। अच्छा, न्यूनतम दूरी है, ठीक, तो एक कंडीशन आती है कि विस्थापन जो है, विस्थापन जो है ये बराबर हो सकती है क्या दूरी के? तो हमने कहा हां बराबर होगी। अच्छा, न्यूनतम कहा था तो बराबर कैसे होगी? तो मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा समझिए, मान लेता हूं मैं पॉइंट ए से चला और स्ट्रेट लाइन में ही गया पॉइंट बी पे, ये सीधी रेखा में गमन करी, तो सरल रेखा की परिभाषा क्या होती है भाई? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी की रेखा होगी उसको सरल रेखा कहते हैं। मतलब ए से बी तक जाने का स्ट्रेट लाइन ही है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दूरी भी उतनी ही तय की जितना कि विस्थापन। आप करिए ना, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो न्यूनतम दूरी है वो उतनी ही है जितनी की विस्थापन हुई है। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? तो हां, विस्थापन जो है, विस्थापन जो है ये छोटी हो सकती है किससे? दूरी से। अब कहेंगे ऐसा कैसे भाई? तो भाई आप जो है ये ए से बी गए, बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड डायग्राम बना रहा हूं, ए से बी गए। अब आपको क्या करना है? आप अब स्ट्रेट लाइन में चले, तब तक तो बात सब कुछ ठीक थी, स्ट्रेट लाइन में चले बराबर हुई, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं भैया मैं यहां से मुड़ गया, मैं कुछ दूर इधर भी जाऊंगा। अच्छा, आपकी मर्जी, आप कहे भैया ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे तिरछा जाऊंगा, आप तिरछा जाओ। अब बताओ भाई, तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपके पास आ चुकी है एक तीसरी भुजा, ये वाली भुजा क्या है? विस्थापन। सी, अगर मैं यहां पे सी मार्क कर देता हूं तो विस्थापन क्या है? AC। और दूरी कौन है? ये दोनों, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी AB प्लस BC, ये दोनों दूरी हो जाएंगी, ये प्लस ये दूरी हो गई, और विस्थापन इसके बीच की। तो भाई त्रिभुज के नियम भी आप तो पढ़ ही रहे होंगे। त्रिभुज के नियम में क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग जो है ये तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ी होगी, ये बिल्कुल प्रूव्ड है। AB प्लस BC जो है ये बड़ी होगी हमेशा AC से। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, चूंकि वो मैथ्स का पार्ट है, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, फिर भी इतना समझे, ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ होगी और ये जो है लॉन्गेस्ट पाथ होगी, दूर होगा, ठीक है, क्या होगा? दूर होगा, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जैसे ही मैंने दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियस सी बात है ना, सरल रेखा नहीं बनेगी, त्रिभुज ही बनेगी। जैसे ही आपने दिशा बदल दी, हाँ क्या कर दिया आपने? दिशा बदल दी, पहले आप इधर जा रहे थे, अब इधर दिशा बदल दी, दिशा बदलेंगे तो पक्का है कि वो त्रिभुज बनेगा,
चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज बनेगा, खष्टभुज बनेगा। मतलब क्या भाई कि अगर स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जाएंगे तभी सरल रेखा बनेगा और दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। अन्यथा आपने जैसे ही दिशा बदली, एक बार बदली तो ये होगा, चलो एक और बार बदल लेते हैं, ये बदल गई ए बी सी, एक और बार बदल दी डी, ये चतुर्भुज बन गया ना। आप बोलेंगे नहीं एक और बार बदलिए, 1 2 3 4 5 ये जोड़ दिया तो ये ए बी सी डी ई एफ है ना, तो ये क्या बन गया, ये 1 2 3 4 5 6, अच्छा खष्टभुज बन गया, 6 भुजा बन गया। भाई दिशा जितनी बार बदलते जाएंगे ये बदलती जाएगी पिक्चर। तो अब एक बात समझ में आती है मुझे, वो ये समझ में आई है यहां पे कि आपने दिशा बदली और इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब यह होता है कि जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। तो फिर दूरी क्या हो जाएगी भाई, इसमें तो दिशा की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो दूरी अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। हम अभी डिफरेंस में भी देखने जा रहे हैं, डोंट वरी। ये 2 पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आएंगे कि जो विस्थापन होगा वो छोटा है या फिर बराबर है। तो इन दोनों को इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, विस्थापन है ना छोटा है या बराबर है किसके, दूरी के। ये हो गया भाई खत्म, ये आखिरी लाइन यही मिली मेरे को इसका क्रक्स कि विस्थापन छोटा है या फिर बराबर होगा दूरी के। अच्छा अब एक बात और मुझे याद आ रही है, वो ये याद आ रही है कि भाई जो दूरी है वो और जो विस्थापन है वो दोनों में एक अंतर आएगा। वो क्या अंतर होगा, एक बंदे ने इस ए पॉइंट से चला बी पे, बी से आया सी पे, सी से गया डी पे और डी से वापस ए पे। अब आप बताइए, ए से ही चला और ए पर ही वापस आकर के रुक भी गया। मतलब यहां तो कहा था कि भाई जो ये होगी ये क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होगी, प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी। अब भैया ए ही प्रारंभिक और ए ही अंतिम है ना, तुम ही आरंभ हो तुम ही अंत हो, है ना, इसी टाइप की कुछ चीज आगे भाई। तो ये बाबाओं का काम है भाई, तुम ही प्रारंभ हो तुम ही अंत हो, ज्ञानियों के। तो अपन तो ज्ञान नहीं कर रहे, अपन तो सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, हम ये कहेंगे कि भैया यहीं से शुरू हुए थे और यहीं पे आके खत्म हो जाओगे। अच्छा तो चलो भाई, ज्ञान की बातें खत्म हो नहीं पा रही क्योंकि है ही ऐसा टर्म ये, तो क्या करे भाई, तो ज्ञान ही कर लेते हैं। क्या ज्ञान हो गया, तो भाई कह दिया कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पे अगर वापस आ गए तो इसका मतलब आपने कोई विस्थापन नहीं किया, जीरो विस्थापन। कितना, जीरो विस्थापन। और अगर आप दूरी की बात करेंगे तो आपने दूरी तय करी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये दूरी तय हुई है। चारों भुजाओं का जो योग होगा वो दूरी होगी। लेकिन विस्थापन शून्य, जहां से शुरू किए थे वहीं से वहीं के वहीं रह गए। ऐसा कब होता है भाई, तो ऐसा तब होता है जब हम क्या करते हैं, हमको नोट्स बनवा दिया टीचर ने, पढ़ा पूरा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्लास में प्रेजेंट थे, हमने सिर्फ और सिर्फ नोट्स बना लिए, हमने पूरी ऑनलाइन क्लासेस देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन भैया क्या हुआ, उसको एनालाइज बिल्कुल नहीं किया। तो हुआ क्या, विस्थापन नहीं हुआ ना। जहां से शुरू किए थे वहीं के वहीं हो। हालात कुछ बदले क्या, तो भाई कोई हालात नहीं बदले, हमारे जो शुरू में हालात थे वही बाद में भी थे। तो भैया यहां पे चिंता नहीं करना है, यहां पे ये पूरा सेशन देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, शून्य नहीं होने वाला, हमको मिलेगा, जरूर कुछ मिलेगा। क्या भाई, तो भाई ये कि मतलब जहां से शुरू किया अगर वहीं पे आके खत्म हो गया तो भाई क्या हो गया, विस्थापन शून्य और दूरी हो गई। मतलब ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां पर विस्थापन का मान 0 हो जाए और दूरी का मान एग्जिस्ट करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस को, इन दोनों के बीच में एक अंतर देखते हैं। इस अंतर से हमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मैटर्स चल कैसे रहे, मतलब हो क्या रहा है यहां पे, आखिर ये दोनों हैं कैसे, किस टर्म में एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम दोनों के बीच का अंतर। तो भाई अंतर क्या कहता है भाई, तो एक तरफ हमने लिख लिया दूरी, एक तरफ लिख लिया विस्थापन। अब चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आपको दूरी क्या कहा था कि दूरी का मतलब कुल लंबाई, दूरी का मतलब कुल लंबाई, कुल तय की गई, कुल टोटल, है ना। दूरी जो है ये टोटल वाली बात है भाई। अच्छा विस्थापन के लिए क्या कहा था, ये कहा था भैया न्यूनतम, जो छोटी दूरी होगी सिर्फ उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा
एक छोटा सा यहां पे डायग्राम पुटअप कर लेते हैं जिससे हम समझा करेंगे। ये हो गया ए बी सी डी ई और एक और बिंदु बना देता हूं एफ। तो दूरी के लिए क्या लिखेंगे भाई? तो दूरी के लिए लिखेंगे आप ए बी सी डी ई एफ। ये पूरा जो चला ये कुल दूरी हो गई। और विस्थापन में क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे भैया फाइनल से इनिशियल एफ ए, ये वाला जो पॉइंट है ना एफ ए, ये हो गया भाई क्या? विस्थापन, न्यूनतम दूरी। मतलब दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन। आसान है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई इसमें दिशा का कुछ लेना देना है? आप खुद मेरे को समझाइए। ए से बी जा रहा हूं, बी से सी, सी से डी, डी से ई। भाई ये हर समय तो दिशा बदल दी, तो दिशा का कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो क्या है? अदिश। नहीं है तो क्या है? अदिश। अच्छा, ये सदिश और अदिश क्या होते हैं ये भी जस्ट अभी आगे देखने वाले हम। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण मैटर करता है, मतलब नंबर मैटर करता है, और कुछ में दिशा भी मैटर करती है। तो जिसमें सिर्फ परिमाण मैटर करता है वो होता है अदिश, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों मैटर करती है वो क्या होता है? सदिश। अब कहेंगे ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं? तो ऐसा इन शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि जस्ट आगे हम आने वाले इसी टॉपिक पे। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि ये चैप्टर में एक एक सिरा पकड़ेंगे ना तो अगला टॉपिक खुलता चला जाएगा। तो क्या है, सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि एक दरवाजा है, मैं अगर अपने बॉडी से दूर धकेलता हूं तो खुल जाता है, दूर धकेलता हूं तो खुल जाता है, उतने का ही बल लगा के पास खींचूंगा तो बंद हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दरवाजे को खोलने में या बंद करने में बल तो बराबर ही लगा ना, लेकिन बल की दिशा कैसी करी थी? बाहर की तरफ तो खुल गया और अंदर की तरफ तो बंद हो गया। मतलब दिशा बदली और काम बदल गया, है ना। और मात्रा बराबर लगी, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे हमारी आयु है, इसको दिशा से क्या लेना देना कि भैया पूरब में 70 साल के हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमारी आयु को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कहे कि भाई 70 एकड़ जमीन है मेरे पास पूरब दिशा, भाई क्या लेना देना पूरब दिशा का? कुछ भी नहीं, है ना। 70 एकड़ जो जमीन है वो भाई पूरब में हो, पश्चिम में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो मतलब यहाँ पे दिशा की इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन बल की बात करी, वहां पे दिशा की इंपॉर्टेंस हो गई भाई, है ना। किसी चीज को मैं फेंक रहा हूं उसमें दिशा की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। भाई ऊपर फेंक रहा हूं तो भाई अलग चलेगा, सीधे फेंक रहा हूं तो कुछ अलग चलेगा, नीचे की तरफ फेंकूंगा तो अलग चलेगा, नीचे की तरफ फेंकूंगा तेजी से गमन करेगा, ऊपर फेंकूंगा धीमे गमन करेगा। भाई अंतर आ रहा है ना। तो मतलब बल में तो हमको चाहिए दिशा, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें दिशा की जरूरत होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगी। तो उसी तरीके से हमारा जो दूरी है इसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि मेरे विस्थापन को दिशा से पूरा का पूरा लेना देना है, यह दिशा पर निर्भर करता है। मतलब ये अदिश हो गई और ये हो गई सदिश। क्यों दिशा पे भाई? तो देखिए ना, ये फाइनल से इनिशियल, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर आने के लिए एक ही रास्ता है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर आने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा है। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या भाई? ये हो गई मेरी सदिश राशि। चलिए सदिश सदिश अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो भी अभी के लिए सिर्फ स्किप करेंगे, जस्ट आगे क्लियर करा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट बात है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। अभी जस्ट क्लियर करके आ रहे हैं हम इसको। कैसे क्लियर किया था भाई? कि अगर भाई ये पॉइंट ए से शुरू किया और वापस आकर के ए पे ही रुक गया तो विस्थापन कितना हो गया? तो इस केस में विस्थापन हो गया शून्य, जीरो विस्थापन, कुछ भी विस्थापित नहीं हुआ। बड़े लफड़े हैं भैया इस बात के, तो है ना। जो कार्य ऊर्जा का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर इस बात को लेकर के तो पूरी लड़ाई है हमारे पास। कैसी लड़ाई भाई? तो कहा कि ये कुली है, कुली समझते होंगे जो रेलवे स्टेशन पे सामान उठाने काम करता है, ठीक है। उसने अपने सर पे भैया पूरा सामान उठाया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया और अपन ठहरे भाई बड़े आराम से चलने वाले विधिवत आदमी, और ट्रेन भैया निकल चुकी है पहले ही। अब क्या होगा? तो कुली भाई साहब को कहेंगे कि भैया अब तो ट्रेन गई, चले भैया घर। तो हमने पूरा बोड़िया बिस्तर सेम टू सेम उसके सर पे रखा ही, वो लिया वापस ले करके गाड़ी में रख गया। मतलब जिस जगह से लेके गया था वापस ले आके वहीं पे रख दिया। तो कुल विस्थापन कितना हो गया उसका? शून्य। कुल विस्थापन कितना हो गया? शून्य। तो हमने कहा भैया तुमने कुछ काम थोड़ी किया, तुम तो लेके गए और लेके आए, लेके गए और लेकर के आए, विस्थापित हुए ही नहीं। विस्थापित हुए नहीं, मतलब कुछ किया क्या? नहीं। अच्छा कोई मान लेते हैं सामने से भी कोई बंदा आ जाए और उससे अगर हमने प्रूफ कराने की कोशिश की तो भी प्रूफ करा लेंगे, भैया ये देखो मेरे सामान गाड़ी में ही पड़ा, ये लेके ही नहीं गए थे।
जब गए ही नहीं थे तो किस बात के पैसे, ठीक है ना। तो विस्थापन शून्य का मतलब क्या भाई, तो विस्थापन शून्य का मतलब समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि विस्थापन शून्य का मतलब होता है कि उस वस्तु ने गति नहीं की हो, वो वहीं का वहीं रखा हो भाई। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि वो चला और वापस उसी बिंदु पर आ गया। जैसे आपके घड़ी की सुई है ना, 12 पर से सेकंड की सुई स्टार्ट होती है और वापस 12 पे आ गई, फिर चलती है, फिर वापस आ गई। अपन बात करते हैं जैसे पंखा चल रहा हो, तो पंखा कैसा चल रहा है भाई, जहां शुरू किया वापस वहीं आ गया। तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य, विस्थापन शून्य। लेकिन क्या दूरी शून्य हो गई क्या, नहीं, दूरी नहीं शून्य हुई। अगर वो कुली थोड़ा सा ज्ञानी निकला तो वो भैया क्या कैलकुलेट करेगा, दूरी, और वो डबल पैसे मांगेगा। क्यों डबल पैसे, भैया गया था लेकर के उसके पैसे और वापस लेकर के आया उसके पैसे, तो वो 2 बार में काउंट करेगा। क्यों भाई, जाते समय मान लेते हैं उसके विस्थापन को पॉजिटिव, तो आते समय उसका विस्थापन कैसा होगा, नेगेटिव। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। हम हमेशा ही अपने मूल बिंदु से जब दूर जा रहे होंगे तो उसको हमेशा लेंगे पॉजिटिव और वापस आते समय लेंगे नेगेटिव। अब आप कहेंगे क्या यही लेना है सर, हम कुछ और नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जाते समय कहिए नेगेटिव और आते समय कहिए पॉजिटिव, है ना, जाते समय नेगेटिव और आते समय पॉजिटिव, जो कन्वीनियंट लगता हो। हमें तो ये कन्वीनियंट लगता है भैया घर से जा रहे हैं मतलब ये पॉजिटिव लीड हो रही है, वापस आ रहे हैं मतलब वो रिकवर हो रहा है। तो जनरली जो आपको मर्जी करे, मतलब ये तय है कि अगर एक दिशा पॉजिटिव है तो उसका विपरीत दिशा नेगेटिव होगा, तभी तो ये सदिश है, तभी तो ये शून्य हो पा रहा है, तभी तो ये नेगेटिव हो पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, हम एक ही दिशा में चले गए तो धनात्मक हो गया। तो भाई दूरी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना दिशा का, तो ये तो हमेशा धनात्मक होगी। या तो मैं रुका हूं, मतलब रुका हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं गमन कर रहा हूं, चल रहा हूं, चलूंगा तब तब दूरी तय होगी, और दूरी तय होगी तो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन विस्थापन में क्या हुआ, सपोज मैं यहां से चला, ये यहां तक आ गया, ये होगी पॉजिटिव, वहां के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव। अब यहां से घूम गया मतलब मेरी दिशा नेगेटिव हो गई, अब वापस यहां तक चल के आ गया। तो भाई जितना यहां से वहां तक पॉजिटिव हुआ था उतना ही यहां से नेगेटिव हो गया। मतलब कैसा, जितना मैं ए से चला 5 कदम और फिर वापस लौट करके आ गया वही 5 कदम, तो भाई मेरी विस्थापन क्या होगी, शून्य ना, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। तो कितनी होगी मेरी विस्थापन, मेरी विस्थापन हो गई शून्य। अर्थात आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है। और इसकी स्थिति क्या है, जहां से चला वहीं आ जाए तो शून्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते। यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है, यह दूरी से छोटा अथवा बराबर। यह अभी जस्ट डिस्कस किया। भाई क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ए से बी पर हम पहुंच रहे हैं, ए से बी पर पहुंचे, और ये कैसी है भाई, सरल रेखा, सीधी रेखा, ऐसे ही सीधे सीधे यहां तक आकर के खड़ा हो गया। तो भाई जितना मैं विस्थापित हुआ उतनी दूरी तय करी। अगर मैं ए से बी तक आया तो जितनी मैंने विस्थापन करी उतना ही मेरे में क्या हुआ भाई, दूरी तय हुई। तो इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं। तो क्या कहेंगे भाई कि ये बराबर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, बराबर। अब इसको कह रहे हैं हमेशा बड़ा होगा, बड़ा मतलब क्या, तीसरी दिशा में चल दीजिए, तीसरी दिशा में चलेंगे तो यहां पे एक सी पॉइंट आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है क्या होगा, ये ए बी प्लस बी सी, कुल तय की गई दूरी ए बी प्लस बी सी, और विस्थापन कौन होगा, तो ये ए सी वाला जो है विस्थापन है। तो अभी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाया था कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, अर्थात जो कुल तय की गई दूरी है वो बड़ी होगी और जो विस्थापन है वो छोटी होगी। और बराबर की तो कंडीशन बता ही चुका कि भैया अगर सरल रेखा में गमन करेंगे तो हम बराबर ही है, कोई अंतर नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट, यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है और यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता। मैंने अभी आपको यह समझा था कि भाई एक कमरे से निकले और दूसरे कमरे में ये पूरा घूम करके वापस आके बैठ गए, तो भाई वो कहां से घूम के आए, वहां पे रास्ता था जाने का, नहीं था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको एक सिंपल सी बात बता दो, आप घर में सीढ़ियां ऐसे चढ़ करके ऊपर गए तो आपकी दूरी तो पूरी सीढ़ियां जितनी चल करके गए वो होगी, लेकिन विस्थापन पता कितना होगा, सिर्फ छत से और जमीन की जो हाइट है वो है विस्थापन। आप चल के पूरा गए, लेकिन विस्थापन क्या है, छत से जमीन तक की सिर्फ और सिर्फ। मतलब विस्थापन जो है इसको रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या छत से सीधे नीचे उतरने के लिए कुछ रास्ता है या नहीं है,
इससे कोई मतलब नहीं है, उसके पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मार्ग पे निर्भर नहीं करता है विस्थापन, जबकि दूरी मार्ग पर निर्भर करती है। तो अब तक आई थिंक आपको दोनों में पूरा डिफरेंस समझ में आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जो की पॉइंट कह लें या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कह लें वो भैया ये है ना, क्योंकि इसमें ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये 3 केस खोल देंगी ना, मैंने क्या सिखाया था कि आपको केसेस खुलेंगे, केसेस भाई मतलब विस्थापन से रिलेटेड 3 केसेस बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मतलब मेरे को हर बार चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस है, इसमें जो है ये दिशा की इंपॉर्टेंस है। अब दिशा की इंपॉर्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है भैया इसके केसेस बढ़ने वाले हैं। चलिए